राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों घड़ी में बजने वाले 6 और मैं जा रही हूँ योगा के लिए, क्योंकि आज हमारे योगा में स्थापना दिवस है। तो वहाँ पे हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ आज क्या क्या होना है। दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसे आप सबको पता है, हम सुबह जाते हैं जल्दी उठ के योगा करने के लिए। भारतीय योग संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो निःशुल्क योगा करवाते हैं। तो आज उसका 60th स्थापना दिवस है। उपलक्ष्य में हम छोटा सा एक प्रोग्राम रखा है, तो उसमें सब लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अभी समय है योगा शुरू होने में। तो एक छोटा सा स्टॉल भी लगाया है जहाँ पे योगा से रिलेटेड बुक्स वगैरह मिल रही है, सामान मिल रहे हैं। ये सच में अगर आप इसको लेके एक बार पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आने वाला है। तो यहाँ पर सभी जैसे ये बुक्स हैं और एक अमृत पेय है और त्रिफला है, सब बहुत ही अच्छा है। इसको यूज़ करके एक बार देखिए। है तो एक अमृत पेय है जो कि बहुत ही अच्छा है, हेल्थ पे बहुत फ़ायदा करता है। प्रोग्राम शुरू होने में समय था तो सब लोग तैयारी में लगे हुए थे, और फिर जब हमारे सब बड़े अधिकारीगण आ गए थे तो प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया था। तो सबसे पहले जैसे होती है सूक्ष्म क्रियाएं वो कराई गई थी। फिर उसके बाद जो हमारा गेस्ट आए थे उनका वेलकम किया गया और दीप प्रज्वलित किए गए। तो ऐसे हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देते तन मन को नव ज्ञान, रोगों से मुक्ति, ऊर्जा का संचार, खुशियों से भर देते घर संसार। योग है जीवन का आधार, हर पल लाएं शांति का पार। अपनाओ इसे, मिटाओ हर कलेश, सुखी हो जीवन, सुंदर हो देश। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। और बच्चों के लिए ये हाइट बढ़ाने में बहुत लाभकारी आसन है। श्वास निकालते हुए पूर्ण स्थिति में वापस आए। कृष्णा। अब करेंगे अर्ध चक्र आसन। सामान्य कर दें। अब प्रणाम मुद्रा बनाते हुए हथेलियों को इस प्रकार लाएं कि अंगूठे छाती की गुहा में स्थित हो। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आगे चक्र पर। सूर्य देव का अमृत के रूप में आह्वान करेंगे। पहले प्रयास पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। इसी तरह 2-3 आवृत्तियां दोहराएं। बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत तरीके हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो आप लोग कर रहे हैं वो है कि योग के प्रभाव से, जितना योग के प्रभाव से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, मन को शांत रखेंगे, द्वेष भावना नहीं रखेंगे, अपने मन को कंट्रोल करके रखेंगे, तो जितनी शांति से आप लोग रह पाएंगे और जितना आप लोगों की केयर कर पाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से हम सबके जीवन का उद्देश्य भी रहना चाहिए, और हम सबका जो जीवन है सार्थक इसी से ही होता है। योग में लगाएगा तेरा राग द्वेष मिट जाएगा। जब ध्यान तू योग में लगाएगा तेरा राग द्वेष मिट जाएगा। वन में योग जब आएगा, तेरे जीवन में योग जब आएगा,
तेरे मन से अंधेरा मिटाएगा। आज भारतीय योग संस्थान अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। 10 अप्रैल 1967 में इसकी स्थापना श्री सरदेव प्रकाश लाल जी के हाथों से हुई और आज इसकी साढ़े चार हजार क्लासें जो है ना लग रही हैं और वो भी सारी निःशुल्क, कोई पैसा चार्ज नहीं करता, किसी भी तरह से कोई डोनेशन नहीं लेता है। इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 दिसंबर 2025 को भारतीय संस्थान को एक अवार्ड दिया है कि पहली संस्था है जो निःशुल्क चलती है। आप अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझें कि आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो सिर्फ मानव कल्याण के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करती है और उसका एक ही उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस संसार में सभी सुखी हों। अब सुखी होंगे कैसे? इम्पॉर्टेंट बात यह है, हमें अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालना है। बाकी के 23 घंटे समाज की सेवा, बच्चों की सेवा, बीवी की सेवा, जो करना है कीजिए, लेकिन 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए, क्योंकि ये कड़वा सत्य है, जो संसार के अंदर आया है वो अकेला आया है और अकेला ही उसे जाना। जिनके लिए हम भागते दौड़ते सब कुछ कर रहे हैं ना, जब आदमी बीमार पड़ता था तो आप यकीन कीजिए जो बीमार होता है उस दिन तो उसकी सेवा होती है, उसके बाद वो जो है ना उसको दवाइयाँ समझा के और वो भी निकल गई। और जो आदमी बीमार है वो सिर्फ पंखा ही देखता रहता है, यार जिनके लिए मैं सारा दिन भागा, आज के टाइम किसके पास है? कोई किसी के पास समय नहीं है इतना। आप वो भी बड़ा भाग्यशाली समझो जो कोई उसको दवाइयाँ समझा के बता रहा है, और डॉक्टर के पास जाने के लिए भी किसी के साथ कंपनी नहीं देता कोई। कितनी बड़ी दिक्कत है। प्रैक्टिकल नॉलेज देखिए कि प्रैक्टिकल आजकल हमारा समाज कैसा हो गया, कितना भी उससे प्यार है, 1 दिन 2 दिन उसके साथ चला जाएगा, वो भी अंदर कुड़ करते हुए, और तीसरे दिन कहेगा ऑटो का कैब बुला, कुछ का खुद जा। ये संसार का कड़वा सत्य है। और वहां जाके भी ना उसे घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, घंटों, और यहाँ अपने लिए घंटा नहीं निकालता। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करें कि उसने आपको ऐसी संस्था के साथ जोड़ दिया जो आपसे कुछ नहीं चाहती। वो आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई डोनेशन भी नहीं चाहती, वो तो चाहती है कि आप आएं और दूसरों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे दें, दीप से दीप जलाते हुए इस समाज का कल्याण हो जाए। ये संस्था आपको योग कराने के लिए स्थापित नहीं, ये एक संस्था किस लिए स्थापित हुई थी कि अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकें। लेकिन अच्छे समाज का निर्माण कौन कर सकता है? बीमार आदमी थोड़ी कर सकता है। अपनाया कि भाई योग के माध्यम से आप खुद तो स्वस्थ रहेंगे और लोगों को योग की प्रेरणा देते रहेंगे, इसलिए योग को उन्होंने एक माध्यम बनाया। और आज के इस आधुनिक जीवन में कोई और ऐसी पैथी है ही नहीं जिससे आप स्वस्थ रह सकें। ये सिर्फ आपको शारीरिक स्वस्थ नहीं रख रहा, ये आपको मन से भी स्वस्थ रखता है, आध्यात्मिकता की ओर भी आपको जोड़ता है। और मन के इलाज सिर्फ योग में है और कहीं है ही। और ये आपको धीरे धीरे ये बताता है कि जो कुछ भी घट रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। हमें भगवान ने 99 सुख दिए हैं, सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन एक अगर सुविधा नहीं दी तो हम उसी में परेशान हो। ये सोच लें कि प्रभु शायद इसी में ही मेरा अच्छा होना है, यही तेरे को ज्यादा पता है, जो है उसमें आनंदित रहिए। और यही हमें योग सिखाता है कि आप खुद तो स्वस्थ रहें। तो आप सोचिए इतने डिपेंड हो गए हैं कि भाई माई या कोई हमारा सर्वेंट कोई काम करेगा तो हम आगे चलेंगे। मैं तो कहता हूं कि अपना काम स्वयं करने की आदत डालें। अगर आपको स्वस्थ रहना तो आपके घर में कितने नौकर चाकर हों, अपना काम तो स्वयं कीजिए। आपके छोटे छोटे जो काम है ना उनको मुझे खुद करना, इससे आपको क्या है, काम करने की आदत पड़ी थी। और लास्ट में अगर इसका पॉजिटिव सोचें तो जब कभी देखिए जो संसार के अंदर आया है उसे एक दिन जाना। जब एक दिन वो दिन आएगा ना तो आप अपने काम करते करते इस दुनिया से कहेंगे यार अच्छा वाला था, कभी तो मिला था, क्या हुआ? तो वो किसी के आप बोझ नहीं बनेंगे। नहीं तो वो जो लोग हमें बहुत प्यार करते हैं ना, अगर लंबी बीमारी में कोई चला जाता है तो घर वाले अगरबत्ती जलाने लगते हैं, फिर वो इसे उठा ले, बहुत तंग करते हैं। ये कड़वा सत्य है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु इतनी मेरी सद्बुद्धि कर दे कि मैं रोज योग से जुड़ा रहा, 365 दिन मेरी साधना बनी रहे
और जिस पे ऐसी कृपा हो जाए तो समझिए ईश्वर की अति कृपा है। तो आपसे यही प्रार्थना है, खुद तो आइए, लोगों को भी योग से जोड़िए। शुरू की 2 पंक्तियां आप मेरे साथ दोहराएंगे। चल मेरे साधक चलता चल, चल मेरे साधक चलता चल, दूर नहीं मंजिल तेरी, तू आगे ही बढ़ता चल, दूर नहीं मंजिल तेरी, तू आगे ही बढ़ता चल, चल मेरे साधक चलता 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 चल। तुझको आंधी और तूफानों से है टकराना, तुझको आंधी और तूफानों से है टकराना, बाधाएं जितनी भी हो नहीं उनसे घबराना, बाधाएं जितनी भी हो नहीं उनसे घबराना, कदम कदम पर तुझे मिलेगी मुश्किल की हलचल, चल मेरे साधक चलता चल, चल मेरे साधक चलता चल, चल मेरे साधक चलता चल, चल मेरे साधक चलता चल। हर छुपे रूपों को जल्दी दूर भगा दे, अपने भीतर छिपे रूपों को जल्दी दूर भगा दे, सच्चाई को अपना कर योग डगर पर हो अटल, सच्चाई को अपना कर योग डगर पर हो अटल, चलता चल चलता चल, चल मेरे साधक चलता चल, दूर नहीं मंजिल तेरी, तू आगे ही बढ़ता चल, चलता चल चलता चल, चल मेरे साधक चलता चल, चलता चल चलता चल, चल मेरे साधक चलता चल। धन्यवाद। करो योग, करो योग, करो योग, करो योग, करो योग, करो योग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु शालू, तुम भी आ जाओ एक बारी। तो दोस्तों, जब हमारा योगा हो गया था उसके बाद हम सब लोगों ने मिल के बैठ के चाय पिया और खूब एंजॉय किया। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय दोस्तों, और हाँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पसंद करने के लिए। बाय बाय।